कहते हैं ना, कभी किसी को चीट नहीं करना चाहिए, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तुम सामने से बोल दो, जो भी है तुम सामने से बोल दो, चीट मत करो, किसी को धोखा मत दो, गलत चीज़ होती किसी को भी धोखा देना। तो यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई है गाइस, अगर हुआ है ऐसा, तो आपका जो भी व्यक्ति ने दिल दुखाया है वो आपसे आकर माफ़ी मांगेगा, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो इस वक्त कहीं ना कहीं हर चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा डीपली थिंक कर रहा है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सो मैं टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में और पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इस वक्त की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, रिश्ते को लेकर, एंजल की क्या गाइडेंस है, एंजल आपको क्या संदेश देना चाहती हैं, टैरो कार्ड जो है वो किस ओर आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त जो भी कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, ये जो रीडिंग है जनरल कलेक्टिव है, कभी भी देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं, टाइमलेस है, तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मेल हो पर्सन आपका, फीमेल पार्टनर हो, आप फीमेल हो, मेल हो, कोई भी देख सकता है, किसी भी रिलेशनशिप के लिए आपको देख सकते हैं। नाम से आपको देखना है, किसी के नाम को ले, जिसकी मतलब आपको फीलिंग्स जाननी है ना, जिसकी आपको एनर्जी चेक करनी है ना, उस व्यक्ति का नाम लेना है आपको और रीडिंग देखना स्टार्ट करना है। तो चलो सबसे पहले ना गाइस ये देखेंगे कि आपकी तरफ क्या चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं इस वक्त। एंजल जो है वो आपको किस ओर गाइड कर रही है, एंजल्स जो है वो आपको क्या संदेश देना चाहती है। समटाइम्स क्या होता है ना कि लाइफ में मान लीजिए सब कुछ ठीक भी चल रहा है या सब कुछ नॉर्मल है, एक बात फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सब कुछ बैलेंस में है, बट फिर भी एंजल का इशारा क्या है, एंजल आपको क्या गाइड करना चाहती है, आपके लिए क्या है जो आपकी तरफ आ रहा है, या आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ अब होने वाला है। ये एक टैरो से आप इस चीज़ को बड़ी आसानी से जान सकते हो, है ना, कि क्या चेंजेस होंगे आपके लाइफ में, क्या आने वाला है। किसी के दिल की भावना जाननी है, किसी की फीलिंग्स जानना है, रियूनियन जानना है, आप जान सकते हो। तो चलिए अभी इस वक्त देखते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है, क्या चीज़ है जो आपकी लाइफ में भी हो रही है और आपकी तरफ आने वाली है। कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं सारे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ। कल जिन लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का नाम दिया था और अपना नाम दिया था, मैंने उन लोगों के लिए जब मैंने प्रार्थना की थी, जब मैंने पूजा की थी, तब उन सभी लोगों का नाम भी मैंने लिया था। सभी के लिए प्रार्थना मैंने ईश्वर से की है, ठीक है। तो जिनका नाम था उनका नाम पढ़कर मैंने प्रार्थना कर दी है ईश्वर से। तो चलिए अभी देखते हैं कि इस वक्त की क्या एनर्जीज़ है, और पर्सनली आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, डिटेल्स में जानना चाहते हो, और अगर आपको लगता है कि भाई सेटिस्फेक्शन तो हमें पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में ही मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ आपके नाम और आपके पार्टनर के नेम से होगी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, तो आप जान सकते हो। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। इस नंबर के अलावा कोई भी नंबर नहीं है जिस पर आप रीडिंग बुक करें। सिर्फ व्हाट्सअप करें रीडिंग के लिए, व्हाट्सअप, कॉल ना करें। कॉल आप करते रहेंगे, कॉल कोई पिक नहीं करेगा। प्लीज़, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। व्हाट्सअप कर दें आप, रीडिंग अगर आपको लेना है तो व्हाट्सअप कर दें, आपको तुरंत आंसर भी मिलेगा। जैसे हमारी टीम अवेलेबल होगी आपको आंसर करेगी, अपॉइंटमेंट आपका फिक्स करेगी, आप मुझसे बात कर सकते हैं, जान सकते हैं पर्सनली तौर पर। तो भाई मैंने कुछ कार्ड जो है ना वो यहाँ पर ले लिए हैं। अब क्या आगे आने वाली लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इस चीज़ को देखेंगे, लेकिन सबसे पहला कार्ड मैंने यहाँ से लिया था, तो मैं यहाँ से ही कार्ड को लेती हूँ कि क्या कार्ड्स की गाइडेंस है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ना उन लोगों के लिए ये कार्ड आया है जो किसी भी टाइप की मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं। अब ये एफर्ट्स आप अपने रिलेशनशिप को पाने के लिए डाल रहे हो, अपने पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में लौटाने के लिए डाल रहे हो, या आप किसी इंसान के साथ रिश्ते में हो, उसके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हो, या फिर कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप वापस उसको पाने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो। क्योंकि यहाँ पर आपके द्वारा जो भी प्रयास किया जा रहा है, अभी आप किस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हो, थोड़ा सोचो इस चीज़ को। आप अपने करियर के लिए कर रहे हो क्या, जॉब के लिए कर रहे हो, दिन रात अपनी जॉब अच्छी पाने के लिए, अपने करियर को अच्छा करने के लिए,
या आप अपने प्यार को वापस अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए, आपकी मैरिड लाइफ ख़राब हो गई हो तो अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए, इस समय जो भी प्रयास आप कर रहे हो, एंजल आपको गाइड कर रही हैं कि आपका जो प्रयास है, जिस दिशा में आप प्रयास कर रहे हो, आपका प्रयास ज़रूर सफल हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि आपके द्वारा किया गया प्रयास इस वक्त सफल हो रहा है। होता है ना समटाइम्स, किसी भी चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं और हमारा मन कहता है पता नहीं ये मेहनत हम कर तो रहे हैं, पता नहीं इसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आप अच्छे से मेहनत करो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब करियर हो, चाहे आपका प्यार वापस पाना हो, आपके द्वारा किया गया प्रयास यहाँ पर सार्थक होगा, आपको उसमें मैं सफलता मिलेगी। चाहे आप मंत्रा वगैरह कर रहे हो, चाहे पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन प्रयास तो प्रयास है, सफल होगा। दूसरी तरफ ना कुछ एनिमीज़ हैं आपके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड की जो गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में ना प्रेजेंट सिचुएशन में गाइज किसी चीज़ को लेकर ना रुकावटें ज़्यादा आ रही हैं। मैं ऐसी चीज़ को देख रही हूँ कि कार्ड्स में जितनी भी सिचुएशन है ना उसके अकॉर्डिंग मुझे ज़्यादातर में यही चीज़ देखने को मिल रही है। रुकावटों का सामना बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप इस टाइम पर, ठीक है। तो कुछ एनिमीज़ हैं आपके जो कहीं ना कहीं इस वक्त या तो आपको बहुत ज़्यादा उनकी वजह से परेशानी हो रही होगी। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है, आपकी कोई लव लाइफ चल रही है या आपकी कोई मैरिड रिलेशनशिप है, एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए। तो कुछ एनिमीज़ हैं, कुछ लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप पर बुरी नज़र डाल के रखे हैं। समटाइम्स मैंने कई बार देखा है कि कोई थर्ड पार्टी, तीसरा इंसान है ही नहीं जो इन्वॉल्व हो, आप दोनों ही हो, लेकिन जो स्पेल किया गया है, जो निगेटिविटी है, जो नज़र है, उसका प्रभाव है आपके रिलेशनशिप पर, और उसका रिलेशनशिप पर प्रभाव पड़ने से आपके रिश्ते में बेवजह प्रॉब्लम्स हो गई। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, आपकी जॉब अच्छी खासी चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अचानक से बिजनेस लो हो गया, अचानक से नज़र लग गई। तो ये नज़र दोष होता है, ठीक है। और इसको कुंडली में भी आप देख सकते हो कि आपके जो ग्रह हैं वो कितने सेंसिटिव है। पर्सनली तौर पर आप अपनी एनर्जी को चेक करवा सकते हो कि आपकी एनर्जीज, आपकी ऊर्जा कितनी सेंसिटिव है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि ऊर्जा इतनी सेंसिटिव होती है, इतनी सेंसिटिव होती है कि वो तुरंत दूसरे के इफेक्ट पर आ जाती है, दूसरे का किया हुआ प्रयास तुरंत उस ऊर्जा पर लग जाता है। नज़र लगना, अचानक से टोक देना, इस तरीके की सिचुएशन होना। तो कुछ एनिमीज़ हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके आसपास हो सकते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स या आपके करियर में प्रॉब्लम्स तो हो रही है। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो एनिमीज़ से सावधान, क्योंकि पीठ पीछे कुछ लोग हैं जो सामने से बहुत अच्छे हैं, आपके घर परिवार में भी हो सकते हैं, आपके घर परिवार में भी हो सकते हैं वो लोग, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकते हैं। पार्टनर की तरफ से ज़्यादातर में अगर पार्टनर की तरफ से होंगे ना तो महिलाएं होंगी, मतलब लाइक लेडी पर्सन हो सकती है, कोई भी ऐसा जो पार्टनर की तरफ से आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहा है। आई डोंट नो कि जनरल रीडिंग में मैच कर रही है कि नहीं, बट हाँ आपके पर्सन की तरफ से जितनी सिचुएशन दिख रही है ना उसमें कोई लेडी पर्सन दिख रही है जो आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इस वक्त मतलब ब्रेक करवाने में लगी हुई है, या उसकी बहुत कोशिशें हैं कि वो आपका रिश्ता पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप पर हावी हो जाए। तो थोड़ा एनिमीज़ से सावधान रहने की ज़रूरत है, इस वक्त इफ़ेक्ट है एनिमीज़ का, ठीक है। सेकंड कार्ड है आपके लिए जो एंजल आपको बता रही हैं, आपके अच्छे कर्मा का फल आपको मिलने वाला है। तो डेफिनेटली पास्ट में आपने कुछ ना कुछ ऐसे कर्मा किए थे, या अभी प्रेजेंट में आपकी कर्मा बहुत अच्छे हैं, आप अपने रिलेशनशिप में बहुत लॉयल पर्सन हैं, आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, या आप अपने पार्टनर के साथ बहुत लॉयल हैं, 100% लॉयल हैं, है ना। लेकिन आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं है, वो आप उसको समझते हो, हर चीज़ में आप उसको समझ रहे हो, लेकिन वो तो आपको समझता ही नहीं है।
या समझती नहीं है, जो भी हैं आपकी पर्सन, है ना, वो किसी भी चीज़ में आपके प्यार को नहीं समझती, आपकी किसी चीज़ को नहीं समझती, आपकी कदर नहीं करती, या वो बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाला इंसान है, या बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति है जो बहुत होता है ना, समटाइम्स कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक बिल्कुल केयर नहीं करते हैं, बिल्कुल उन्हें परवाह ही नहीं है आपके इमोशंस की, जैसे कि कोई परवाह ही नहीं है, होते हैं ऐसे लोग। बट आप अगर अच्छे हो और आप हर चीज़ की परवाह करते हो, अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से निभा रहे हो, तो डेफिनेटली आपके अच्छे कर्मा, आपके जो भी अच्छे कर्मा है वो आपकी लाइफ में आपको अच्छा फल मिलने वाला है उनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो ये कार्ड के बाद तुरंत मेरा इस कार्ड को देखने का मतलब है साफ की न्यू बिगनिंग। ठीक है, अब न्यू बिगनिंग जो है वो आपके अच्छे कर्मा की वजह से ही हो रही है। आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, कुछ बड़े चेंजेस आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़े चेंजेस पता है क्या होंगे? जिन जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है ना, जिन लोगों ने भी आपका दिल दुखाया है ना गाइस, और आप उस व्यक्ति के लिए हमेशा लॉयल रहे, आप देखोगे कि किस तरीके की परिस्थितियाँ चेंज होंगी। आप देखोगे कैसे एकदम से यू टर्न आएगा। वो व्यक्ति जिसने आपके प्यार को नहीं समझा, वो व्यक्ति जिसने आपकी कदर नहीं की, आज वो व्यक्ति आपसे आकर माफ़ी मांगेगा। क्योंकि इस वक्त ना जो साइन मिल रहे हैं ना मुझे एंजल्स के, वो ऐसे साइन मिल रहे हैं कि कहते हैं ना कर्मा बहुत पावरफुल होते हैं। कर्मा, जो कर्मा होता है ना, बहुत से लोग कर्मा पर बिलीव नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कर्मा बहुत पावरफुल होता है। आज आपके कर्मा जैसे होंगे ना, आपको आने वाला समय आपका वैसे ही होगा। तो अगर आपको वाकई में किसी ने बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, आपके प्यार को नहीं समझा, आपने उस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है ना, आपने उसको फाइनेंशियल सपोर्ट किया, आपने उसको मेंटली सपोर्ट किया, आपने उसके करियर में बहुत कुछ किया, आपने उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ किया, आपने उससे रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया, क्योंकि आपको लगता था कि आपकी ज़िम्मेदारी, आपका प्यार है, आपका रिलेशनशिप है, आपका पार्टनर है, या फिर आपका जो भी है ना। बट उस इंसान ने अगर आपकी कदर नहीं की, तो आप देखना कि वो व्यक्ति आपको आकर आपसे माफ़ी मांगेगा, वापस आकर आपसे माफ़ी मांगेगा। वो इंसान अभी इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है, कार्ड के हिसाब से एंजल आपको गाइड कर रही हैं। और अगर वो थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी में गया है, आपसे रिश्ता तोड़ कर गया है, आपसे बात ना करके वो थर्ड पार्टी से बात कर रहा है, आपको धोखा देकर वो थर्ड पार्टी के साथ है, अगर ऐसा कोई भी इंसान है आपकी लाइफ में कि वो आपको चीट करके उस थर्ड पर्सन के साथ, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है। आपको एंजल हर कदम पर गाइड करती हैं। इस चीज़ को आप हमेशा, मैं इस चीज़ को हमेशा बताती हूँ कि एंजल जो है ना, वो हमें हर स्टेप पर गाइड करती चलती हैं, हर स्टेप पर। इंसान उस चीज़ को, व्यक्ति इस चीज़ को समझे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाइडेंस हमें हर सेकंड, हर मिनट पर हमें गाइडेंस मिलती है। यूनिवर्स गाइडेंस इसे बोलते हैं। तो समझो यूनिवर्स की गाइडेंस को। तो यहाँ पर वो इंसान जिसने आपके इमोशंस की परवाह नहीं करी, आपसे मान लीजिए शादी का प्रॉमिस किया और शादी कर ली किसी और से, शादी का प्रॉमिस आपसे किया और पता चलता है आपको कि शादी तो किसी और से हो गई उनकी शादी। तो प्रॉमिस तो आपसे करते रहे, शादी 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 करेंगे, शादी करेंगे, मैरिज करेंगे, हमारा लव है, अब ये है वो है, और मैरिज जाके कर ली किसी और से। तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं इस वक्त, इस करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो परेशान है, अपने कर्मा फेस कर रहा है, और वो वापस आकर आपसे माफ़ी मांगेगा। उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, ठीक है। क्योंकि किसी को भी चीट करके, किसी को भी धोखा देकर, इंसान कहते हैं ना, कभी किसी को चीट नहीं करना चाहिए, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तुम सामने से बोल दो, जो भी है तुम सामने से बोल दो, चीट मत करो, किसी को धोखा मत दो, गलत चीज़ होती किसी को भी धोखा देना। तो यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई है गाइस, अगर हुआ है ऐसा, तो आपका जो भी व्यक्ति ने दिल दुखाया है वो आपसे आकर माफ़ी मांगेगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो इस वक्त कहीं ना कहीं
हर चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा डीपली थिंक कर रहा है। उसको ये समझ आ चुका है कि उसने जो मिस्टेक्स की थी, अब उसी मिस्टेक की वजह से उसको उसकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके साथ उसका झगड़ा हो रहा है, उसके साथ उसका रिश्ता ख़राब हो चुका है। कहीं ना कहीं अब उनको फील हो रहा है कि उन्होंने आपका दिल कैसे दुखाया था, अब उनका दिल जो है वो दुख रहा है। तो यहाँ पर कोई है जिसे अपनी गलती समझ में आ गई है, जिसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपनी मिस्टेक्स का। तो ये आपको एंजल बहुत ज़्यादा डीपली जो है वो ये बात आपके दिमाग में डाल रही हैं कि भाई तुम पॉजिटिव रहो, तुम पॉजिटिव रहो, तुम अच्छे कर्मा करो, तुम्हारे जो भी अच्छे कर्मा है ना उसका फल तुम्हें ईश्वर देगा, ठीक है ना। तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो और सब ईश्वर पर छोड़ दो, वो सब संभाल लेंगे। तो यहाँ पर एंजल गाइडेंस अगर आपके लिए कितना कनेक्ट हुई है प्लीज़ आपको बताना है मुझे कि मैम हाँ मुझे गाइडेंस जो है वो यहाँ पर मिली है, कनेक्ट हुई है। तो जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। कल जिन्होंने भी कमेंट सेक्शन में नाम लिखे थे मैंने उनके लिए प्रेयर की है, दिल से प्रेयर की है, प्रार्थना की है। तो करंट एनर्जीज़ और जो एंजल गाइडेंस थी मैंने आपको बता दिया। अभी देखते हैं कि आगे आने वाला टाइम आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लव लाइफ एनर्जीज के अकॉर्डिंग राशियाँ अभी मैं वो बताने वाली हूँ इसमें, ठीक है। तो चलिए कोई सा भी कार्ड ले लेती हूँ, मैं देखती हूँ। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड एक तरीके की हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, एक हैप्पीनेस। जैसे कि मतलब ये कार्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि मतलब समझ लीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी में ना अभी इस वक्त बहुत सारी चीज़ों में उतार चढ़ाव है। आपका पार्टनर नहीं सुन रहा है, आपको उसने बिल्कुल ही आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है। लेकिन जैसे मैंने देखा था ना इस कार्ड में कि आपका पर्सन को गलती का एहसास हो चुका है और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपनी गलतियों की वजह से। वो आज परेशान है, आपके बिना वो बहुत परेशान है, ये एंजल्स हमें दिखा रही हैं। तो ये है आपका कार्ड। क्यों है आपका कार्ड इतना अच्छा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति, आप जिस व्यक्ति के बारे में अभी सोच रहे हो, है ना, और जो इंसान आपसे बात भी नहीं कर रहा है, आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, उसे कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो पूरी तरीके से अब आपके साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा, वो पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। और नाइट ऑफ वैंड्स का ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। इस पर्सन के साथ, इस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता दोबारा से जुड़ेगा। ये व्यक्ति जो पूरी तरीके से इस वक्त आपको इग्नोर कर रहा है, यही पर्सन आकर आपसे माफ़ी मांगेगा और आपके साथ एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग करेगा। तो ये बहुत चेंजेस होंगे। देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि चेंजेस पर प्रेजेंट में पता नहीं चलता है। क्यों रखी जाती है पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग? क्यों रखते हैं हम पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग? आपकी डिमांड पर रखते हैं ना। आगे आने वाला टाइम आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ चेंजेस होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं आप जिस रिलेशनशिप में अभी हो उसमें बिल्कुल भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है और आप ये सोच रहे हो कि ठीक है मूव ऑन कर ले। आपके मूव ऑन करते ही एकदम चेंजेस आए और वो व्यक्ति जिससे आपने मूव ऑन किया था वो एकदम से आपकी लाइफ में कम बैक हो गया। फिर आपको भी लगता है कि हम बेकार ही मूव ऑन किया, वो तो वापस आ गया, या बेकार ही हम इतना स्ट्रेस में थे, वो तो वापस आ गया। तो ये सिचुएशन ही हमें पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग से प्राप्त होती है क्योंकि वो उसमें सारी चीज़ें पर्सनल तौर पर देखी जाती है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स, आगे की सिचुएशन बहुत अच्छी है, क्लियर है। आपकी चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे आपकी ज़िंदगी में। जॉब करियर से रिलेटेड ये कार्ड है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, बहुत लंबे टाइम से गवर्नमेंट जॉब में हो, प्रमोशन नहीं हुआ है, या फिर कुछ और भी प्लान कर रहे हो, जो आपके साथ कुछ बिजनेस वगैरह प्लान कर रहे हो, एक अच्छी ऊर्जा आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। द हर्मिट, ये पार्टनर की तरफ से टैरो कार्ड निकल कर आया है आपके पर्सन की साइड से। देखो ये व्यक्ति, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलूँगी, ये इंसान ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति, ये पर्सन आपके साथ आपको धोखा ही देना, इसका वो है कि ये आपके साथ धोखा दे रहा है या आपको इस वक्त ऑन ऑफ सिचुएशन में नहीं। इस पर्सन की लाइफ में ना कोई ऐसा व्यक्ति है ना, एक ऐसा इंसान है जो ना इसको पल पल मिसगाइड कर रहा है। ये पर्सन, आप देख रहे हो कि ये पर्सन अकेले बैठे हुए हैं, ये पर्सन सोच रहे, थिंक कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति आपसे दूर जा नहीं सकता, आपको भुला नहीं सकता,
क्योंकि आपके साथ इसका दिल का कनेक्शन है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इसी को बोलते हैं। तो जब ये आपसे दूर है तो ये कहीं ना कहीं आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, इनके मन में, दिल में, दिमाग में सिर्फ आप चलते रहते हो, हर वक्त 24 आवर्स चलते रहते हो। पर कोई है जो इन्हें बहुत मिसगाइड करता है। सामने भी होगा ना आपका पार्टनर, आपके साथ ऐसा वेव करेगा जैसे वो आपको जानता ही नहीं है, क्योंकि इनको कोई मिसगाइड कर रहा है। किसी की निगेटिविटी, कोई स्पेल, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जिससे ये पूरी तरीके से आपसे नो कांटेक्ट में हो गए। तो प्रेजेंट सिचुएशन आपके पर्सन इस वक्त आपसे दूर होकर भी आप ही को मिस कर रहे हैं, आपसे दूर होकर भी आप ही को याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिमाग इनका आप में ही लगा हुआ है। क्यों है ऐसा? क्योंकि कनेक्शन डिवाइन है जिसको तोड़ नहीं सकते, भुला नहीं सकते, राइट। तो राशियाँ टोटल जो मुझे मिली हैं इस वक्त, वैसे तो देखिए ऑल साइन प्रेडिक्शन है, ये ऑल साइन राशियाँ हैं, पर जो राशियाँ मुझे ज़्यादा दिख रही हैं मैं उनको बताना चाहूँगी। कुंभ राशि, लिब्रा राशि, जेमिनी राशि, कैप्रिकॉर्न राशि, टॉरस राशि, कैंसर, मेष, वृश्चिक और मीन राशि। यस, काफ़ी सारी राशियाँ हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था कि 12 साइन होते हैं, 12 राशियाँ दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा डीपली दिख रही थी, उनको मैंने बता दिया है। अब नाम सुनिए उस व्यक्ति का जिसके साथ आपका डिवाइन सोल है, डिवाइन कनेक्शन है। और कहते हैं ना कि जिसको परमात्मा मिलाएगा ना उसको तो कोई अलग कर ही नहीं सकता। सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट दिख रहा है ना, आज ए दिख रहा है, SNYMOD। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दिखें, क्योंकि आप, मुझे पता है आप सोच रहे हो कि मैम मेरा अल्फ़ाबेट ले। अगर आपका नहीं है आप राशि से मैच कर सकते हो, राशि भी नहीं मिले तो आप एनर्जी से मैच कर सकते हो। कोई ना कोई चीज़ तो मैच करेगी। नहीं करती है तो फिर मुझसे आकर पर्सनली पूछ लो। ET, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। एक चीज़ के लिए मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि मैं आपके लिए डेली रीडिंग करती हूँ, शॉर्ट्स भी डालती हूँ, बट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना कमेंट्स करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसा क्यों करते हैं? अगर आपको रीडिंग पसंद नहीं आ रही तो आप देखो ही मत, लेकिन अगर आप रीडिंग देख रहे हो, क्लेम भी नहीं कर रहे हो, तो फिर आपके साथ तो कनेक्ट होकर भी रीडिंग कनेक्ट नहीं होगी। आप क्लेम ही नहीं कर रहे हो तो रीडिंग तो कनेक्ट होकर भी कनेक्ट नहीं होगी ना आपके साथ। तो उस चीज़ को समझिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। टेक केयर, बाय बाय।